चित्रा को बचाने के लिए रानी पूरी तरीके से फैसला तो कर लेती है, लेकिन अब दिग्विजय को भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ अनीसा चाल चल रही है पिंकी भाभी के साथ मिल करके। और बस वो इस चीज को जानने की जो कोशिश करता है ना, ये सारी चीजें और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब जैसे रानी उठती है ना, तो समय 11:30 हो चुका होता है, यानी कॉलेज छूट चुका है और वो जा नहीं पाएगी। हालांकि घर में पूजा है, इस चीज की परेशानियां अभी से भी होती है। अब ये जैसे तैसे तो उठती है, ये पूछना चाहती है, दिग्विजय से पूछती है, घर वालों से पूछती है, तो वो साहब बोल देते हैं कि नहीं, तुम्हें सोना जरूरी है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अगर कॉलेज नहीं भी जाती हो तो उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हो सकता है कि तुम 1-2 दिन बाद जाओ, लेकिन चिंता नहीं है हमें उस चीज से, हमें तो खुशी है कि तुम सो रही थी। खैर देखो, दिग्विजय बता देता है कि देखो जो चीजें हैं वो तुम्हारे बच्चे के लिए परफेक्ट है। अब पिंकी भी बता देती है कि हाँ, आज तो रानी का कॉलेज छूट चुका है, कल भी कॉलेज छूट जाए क्योंकि कल घर पे पूजा है। तो अब ना अनीसा बहुत खुश होती है और उससे सलाह दे रही होती है कि हाँ, ये मेडिसिन जो मैंने तुम्हें दिया था उसकी नींद के लिए, वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम रानी को देते रहो। धीरे धीरे वो घर में पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो घर छोड़ के ही चली जाएगी। अब अनीसा की तो चाल यही होती है। हालांकि अब यहाँ दिग्विजय जब ये सुनता है तो वो पूछ देता है, लेकिन वो सारी बातों को नहीं सुन पाता, जिस कारण यहाँ अनीसा बच जाती है। लेकिन अब जैसे कि घर में पूजा है, सभी लोग पूजा करते हैं, दिग्विजय भी चाहता है। और दिग्विजय जब देखता है नानी को सजे धजे, तो भाई उसको प्यार हो जाता है कि सही में अगर कोई इतना देर सो करके इतना खूबसूरत लग सकता है तो उसे सोने का पूरा हक है। लेकिन थोड़े वक्त बाद पूजा में शामिल होते हैं सभी लोग, पूजा होती है बहुत बेहतरीन, और रानी भी भूखी होती है। अब यहाँ पे जब भी घर पे होती है पूजा हो जाने के बाद में, तब तक चित्रा आती है रोते हुए। देखो, उसको कुछ बुक्स लेनी है और फाइनली वो बुक्स ना कोचिंग में ही छूट चुके हैं और इससे वापस कोचिंग जाना है। और जो इंसिडेंट हुआ था और जो आकर के इसने घर पे बताया था कि हाँ, मेरे साथ में बच्चे मतलब गलत बिहेव कर रहे हैं, जो रास्ते मुझे छेड़ते हैं, तो घर वालों का मानना था ना कि देखो, सबसे अच्छा है कि तुम कॉलेज जाओ मत, तुम स्कूल या कोचिंग जाओ मत, तुम जाओगे तो बच्चे तो सुधरने वाले हैं नहीं, तो इससे अच्छा है कि तुम घर से ही तैयारी करो। ये बातें जब घर वाले बोल देते हैं तो रानी को तो बहुत बुरा लगा था। तो यहाँ वो फैसला करते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलते हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, और लेकर के चली जाती है। हालांकि जाने से पहले दिग्विजय से भी मुलाकात होती है इसकी, तो ये लोग बोल देते हैं झूठ कि हम लोग तो फूल के जो पैसे देने हैं उसके पास जा रहे हैं फूल लेने के लिए, और ये चली जाती है उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए। ये अपने दोस्तों को भी बुला लेती है। अब यहाँ तो चित्रा को पहले भेजती है, चित्रा तो अकेले डर भी जाती है कि भाई मुझे भेज करके भाभी कहाँ गई, मतलब सोचने वाली बात है ना। अब यहाँ पे तो रानी होती नहीं। बाद में रानी बाइक पे बैठ करके साफ उनको दोस्त दिखाती है कि देखो यार, मेरा नाम रुद्रानी दोषी है, मैं तुम लोग जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे मुंह नहीं लगाती, मैं तुम लोगों को सिखा सकती हूँ। लेकिन अब ना रानी जो अपने दोस्तों को बुलाए होते तो वो लोग भाई शीशा लेकर के आते हैं और वो ऐनक दिखाते हैं नए जमाने का कि देखो अब ये समय वैसा नहीं है जैसे तुम सोचते थे, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं है, तुम्हें हमारी भी रेस्पेक्ट करनी होगी, हम भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, तो अपनी गलती को मानो और आज के बाद ये सब चीजें नहीं करोगे, छोड़ दो। हाँ, थोड़ा एक दो को कीड़ा अंदर होगा, वो लड़ाई करेंगे, पिटाएंगे, बाद में मान जाएंगे। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन पोस्ट सीन भी यही चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अब यहाँ रानी जो एक लंबा चौड़ा भाषण देती है वुमेन डेवलपमेंट पे, तो काफी बेहतरीन होता है। खैर सभी लोगों को गलती एहसास हो जाती है उनकी, और वो लोग समझते हैं कि नहीं यार, आज के बाद मतलब सारी लड़की हमारी बहन है और हम किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो एक से प्रॉब्लम्स आ गई थी, यहाँ तो लड़के समझ जाते हैं। लेकिन सोचो जरा, अगर इसकी जगह पे कोई सन की होता तो क्या होता। और इसी चीज़ को लेकर के दिग्विजय बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने वाला है कि तुम चली गई बिना घर में किसी को बताए, क्या मैं नहीं था भाई? जिसको गुस्सा आती है उसको ही लेके नहीं गई, ये खुद ही अकेले जा चुकी है। सोचो जरा, अगर वहाँ कुछ हो जाता तो तब ये क्या करते। और बस इसी चीज़ के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। एक्स्ट्रा प्लॉट होता नहीं, आते तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।